40 खूंखार डाकू, एक चलती हुई ट्रेन और एक अकेला आदमी। नहीं, ये किसी बॉलीवुड फिल्म का सीन नहीं है। ये 2 सितंबर 2010 की एक सच्ची घटना है। एक ऐसी कहानी जिसने भारत की सबसे हिंसक फिल्मों में से एक को भी प्रेरणा दी है। चलिए, आज आपको सुनाता हूं ये हैरान कर देने वाली सच्ची कहानी। जरा सोच कर देखिए, 40 वो भी हथियारबंद लुटेरे और उनके सामने सिर्फ एक आदमी। क्या ये मुमकिन भी है? यही सवाल उस रात मौर्य एक्सप्रेस के हर यात्री के मन में घूम रहा था। कहानी शुरू होती है एक बिल्कुल आम सी रात से। ट्रेन पश्चिम बंगाल के घने जंगलों से गुजर रही थी और ज्यादातर यात्री नींद में थे, बस अपनी मंजिल पर पहुंचने का इंतजार कर रहे थे। मिलिए हमारे हीरो से, विष्णु श्रेष्ठा, 35 साल के रिटायर्ड फौजी। उन्हें देखकर कोई भी कहेगा कि ये तो एक आम सा यात्री है जो बस अपने घर जा रहा है। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि इस शांत चेहरे के पीछे एक योद्धा छिपा है। लेकिन विष्णु श्रेष्ठा कोई मामूली फौजी नहीं थे। वो भारतीय सेना की मशहूर गोरखा रेजिमेंट से थे, एक ऐसी रेजिमेंट जो अपनी बेमिसाल बहादुरी और लड़ने की काबिलियत के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती है। और यकीन मानिए, उनकी यही ट्रेनिंग उस रात सब कुछ बदलने वाली थी। लेकिन फिर वो खामोशी टूटती है। जो एक सुकून भरा सफर था, वो पलक झपकते ही एक डरावने सपने में बदल जाता है। देखिए सब कुछ कितनी तेजी से हुआ। रात के ठीक 11:30 बजे ट्रेन अचानक रुक जाती है और अगले 5 मिनट के अंदर अंदर 40 डाकू उस कोच में घुस आते हैं। और बस अगले 5 मिनट में ही पूरे कोच में चीख पुकार और दहशत का माहौल था। ये लुटेरे बहुत बेरहम थे। उनके पास बंदूकें, चाकू, सब कुछ था। वो लोगों का कीमती सामान छीन रहे थे और जो कोई भी जरा से हिम्मत दिखाता उसे बुरी तरह मारते पीटते। इस सब के बीच विष्णु श्रेष्ठा चुपचाप सब देख रहे थे। उन्होंने अपना सामान भी दे दिया बिना कुछ कहे। पता है क्यों? क्योंकि वो एक ट्रेन्ड सोल्जर थे। वो जानते थे कि गलत समय पर उठाया गया एक कदम कई बेगुनाह लोगों की जान ले सकता है। तो वो बस एक शिकारी की तरह सही वक्त का इंतजार कर रहे थे। पर सब्र की भी एक हद होती है। और उस रात जब बात सिर्फ लूटपाट से आगे बढ़कर इंसानियत पर आ गई, तो डाकुओं ने वो लकीर पार कर दी। लूटपाट तो चल ही रही थी कि तभी डाकुओं की गंदी नजर एक जवान लड़की पर पड़ी। उन्होंने पहले उसके गहने छीने, लेकिन फिर उनके इरादे और भी ज्यादा खौफनाक हो गए। 1-2 नहीं, पूरे 8 आदमी, 8 डाकुओं ने उस लड़की को घेर लिया और उसे उसके ही माँ बाप के सामने से घसीटने लगे। बस यही वो पल था जब सब कुछ बदल गया। अब विष्णु श्रेष्ठा के लिए ये सिर्फ लूट नहीं थी, ये हमला था इंसानियत पर। एक फौजी के तौर पर उन्होंने देश को बचाया था, पर एक इंसान होने के नाते वो ये सब चुपचाप नहीं देख सकते थे। उन्होंने मन में ठान लिया, अब जो होगा देखा जाएगा। तो उनका हथियार क्या था? तकिए के नीचे छुपी उनकी खुखरी, गोरखा सैनिकों का वो पारंपरिक हथियार जो सिर्फ एक चाकू नहीं, उनके सम्मान का प्रतीक है। इसके बाद जो हुआ उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। अगले 20 मिनट के लिए विष्णु श्रेष्ठा एक फौजी नहीं रहे, वो एक ऐसी ताकत बन गए थे जिसे कोई रोक नहीं सकता था। उनकी फुर्ती बिजली जैसी थी। इससे पहले कि वो डाकू को समझ पाते, विष्णु उन पर टूट पड़े। पलक झपकते ही 2 डाकू जमीन पर थे और 3 और बुरी तरह जख्मी। उन डाकुओं ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनके साथ ऐसा कुछ हो सकता है। जरा सोचिए, पूरे 20 मिनट तक उस डिब्बे में सिर्फ एक ही आवाज थी, विष्णु की खुखरी की और उन डाकुओं की चीखों की। एक अकेला आदमी 40 हथियारबंद डाकुओं से लड़ रहा था। लड़ते लड़ते डाकू डर के मारे चिल्लाने लगे, ये कोई इंसान नहीं है, ये तो एक राक्षस है। उन्होंने अपनी मौत को साक्षात अपने सामने देख लिया था। तो नतीजा क्या हुआ? डर उन पर इतना हावी हो गया कि जो डाकू बचे थे वो लूटा हुआ सारा सामान वही फेंककर चलती ट्रेन से कूदकर भागने लगे। सोचिए, 40 लोगों का एक गैंग एक अकेले आदमी के हौसले के आगे हार गया। लड़ाई तो खत्म हो गई, पर कहानी अभी बाकी है। चलिए देखते हैं कि इस हिम्मत की कहानी का अंजाम क्या हुआ। देखिए, इस लड़ाई में विष्णु श्रेष्ठा को भी भारी कीमत चुकानी पड़ी। वो बहुत बुरी तरह जख्मी हुए और 2 महीने तक अस्पताल में रहे। लेकिन दूसरी तरफ डाकू या तो मारे गए या घायल होकर भाग गए। विष्णु अपनी जगह पर डटे रहे और आखिर में जीत सच्चाई की हुई। और उनकी इस बहादुरी का सीधा नतीजा ये हुआ कि पुलिस ने लगभग सारा का सारा लूटा हुआ सामान वापस पा लिया। 40 सोने के हार, 200 मोबाइल फोन, 45 लैपटॉप,
4 लाख रुपए कैश, ये सब उन यात्रियों को वापस मिल गया, सिर्फ एक आदमी की वजह से। जाहिर है देश ने भी अपने इस हीरो को सलाम किया। विष्णु श्रेष्ठा को उनकी इस कमाल की बहादुरी के लिए शौर्य चक्र और सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक जैसे देश के बड़े सम्मान दिए गए। लेकिन इस पूरी कहानी का जो सबसे खूबसूरत, सबसे दमदार हिस्सा है वो अब आता है। जिस लड़की की उन्होंने जान बचाई थी, उसके परिवार ने उन्हें इनाम में एक बड़ी रकम देनी चाहिए, पर विष्णु श्रेष्ठा ने उससे लेने से साफ मना कर दिया। और जानते हैं क्या कहा? उन्होंने कहा, मैंने एक फौजी की तरह नहीं, एक इंसान की तरह अपना फर्ज निभाया। आपकी बेटी को बचाना मेरा धर्म था। विष्णु श्रेष्ठा की ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। हम सबके अंदर कहीं ना कहीं एक हीरो छिपा होता है जो सही के लिए खड़ा हो सकता है। सवाल बस इतना है कि जब वक्त आएगा, जब हमारे सामने कुछ गलत होगा, तो क्या हमारे अंदर का वो योद्धा, वो राक्षस अच्छाई के लिए जागेगा?